हे एवरीवन, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा एक सेशन रहेगा जिसमें हम कंप्लीट कवर करने वाले हैं एसएससी 2024 में पूछे गए ऑल ईडियम। तो सारे के सारे ईडियम नए हैं, कंप्लीटेड हैं, क्योंकि ये पूछे गए हैं सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस स्टेनोग्राफर एग्जाम 2024 के। टोटल ईडियम पूछे गए थे 2024 में 350 के आसपास। तो इम्पोर्टेंट रहेगा एसएससी 2024 के सभी एग्जाम्स के लिए। इससे पहले जो मैंने सेशन लिया था वो सीजीएल के लास्ट 5 ईयर के ईडीएम कंप्लीट हो चुके हैं, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर रीड कर सकते हैं सीजीएल के एग्जाम 2025 एंड अदर एग्जाम्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बेसिकली रैपिड रिवीजन रहने वाला है, क्योंकि फास्ट रिवीजन करेंगे हम, क्योंकि हमने इतने सारे ऑलरेडी ईडीएम कर चुके हैं, तो आपको इसमें कठिनाई नहीं होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ईडीएम है स्नोड अंडर। स्नोड अंडर का मतलब होता है काम में अत्यधिक व्यस्त रहना या फिर ढेर सारे काम में डूबे रहना, उसको बोलते हैं स्नोड अंडर। ये रहेगा एक्सट्रीमली बिजी विद वर्क। नेक्स्ट इडियम है पुल ए लॉन्ग फेस। पुल ए लॉन्ग फेस कहते हैं यानी कि मायूस या फिर उदास दिखना या फिर निराशा का भाव होना, उसको बोलते हैं पुल ए लॉन्ग फेस। तो इसका रहेगा लुक डिसअपॉइंट, और डिसअपॉइंट बोलते हैं निराशाजनक कोई चीज होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा हेड आर बैक। हेड आर बैक कहते हैं यानी कि सहारा देना या फिर मदद करना या फिर किसी का समर्थन करना, कहते हैं हेड आर बैक। तो ये रहेगा टू सपोर्ट समवन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा इडियम रहेगा मेक बोथ एंड मीट। मेक बोथ एंड मीट इडियम का मतलब होता है आमदनी के अनुसार खर्च करना या फिर गुजारा चलाना। तो ये रहेगा लिव विद इन वंस इनकम। नेक्स्ट इडियम है द बॉल इज इन हिज कोर्ट। द बॉल इज इन हिज कोर्ट का मतलब होता है यानी कि अब निर्णय लेना आपकी जिम्मेदारी है या फिर अगले कदम का दायित्व उसी पर होना। ये रहेगा इट इज हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्ट, कि आप कैसा एक्ट करते हैं। नेक्स्ट इडियम है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहते हैं यानी कि छिपा हुआ वरदान, यानी कि पहला तो बुरा लगता है लेकिन बाद में कोई चीज अच्छी होना, यानी कि ए गुड आउटकम फ्रॉम ए बैड सिचुएशन, यानी कि बुराई के बाद अच्छाई का आना। नेक्स्ट इडियम है वंस इन ए ब्लू मून। तो वंस इन ए ब्लू मून इडियम का मतलब होता है यानी कि कभी कभार या फिर बहुत कम होने वाली घटना का घटना। ये रहेगा वेरी रेयरली। नेक्स्ट इडियम है पाई इन द स्काई। पाई इन द स्काई कहते हैं यानी कि असंभव आशा या फिर पूरा होने की संभावना ना के बराबर होना। तो इसका रहेगा एन अनरियलिस्टिक ड्रीम और गोल का होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इडियम है इट टेक्स टू टू टैंगो। इट टेक्स टू टू टैंगो का मतलब होता है दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं, यानी कि एक अकेला दोषी नहीं होता है। तो ये रहेगा बोथ पार्टीज आर रेस्पॉन्सिबल, यानी कि दोनों पार्टीज का जिम्मेदार होना। नेक्स्ट इडियम है एट 6 एंड 7। एट 6 एंड 7 कहते हैं यानी कि अव्यवस्था होना या फिर चीजों का बेतरतीब तरीके से जमा होना। तो ये रहेगा इन डिसऑर्डर। नेक्स्ट इडियम है बाय द फार्म। बाय द फार्म कहते हैं यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो जाना या फिर गुजर जाना, तो उसको बोलते हैं बाय द फार्म। तो ये रहेगा स्टॉप लिविंग या फिर डाई। नेक्स्ट इडियम है कैप्टिवेटिंग एक्सपर्टाइज। कैप्टिवेटिंग एक्सपर्टाइज कहते हैं मोहक या फिर आकर्षकता का विशेषज्ञ होना या फिर किसी क्षेत्र में असाधारण कौशल का होना। ये रहेगा इंट्रीगोइंग मास्टरी ऑफ अ स्किल। स्किल बोलते हैं कौशल को। नेक्स्ट इडियम है ब्रेक ए लेग। ब्रेक ए लेग इडियम का मतलब होता है यानी कि किसी को शुभकामनाएं देना या फिर किसी के लिए सफलता की कामना करना। तो ये रहता है ब्रेक ए लेग। तो ये रहेगा विश गुड लक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रहेगा मिसिंग द बोट। तो मिसिंग द बोट जो इडियम होता है उसका मतलब होता है अवसर को गंवा देना या फिर समय पर निर्णय ना लेने की वजह से कोई चूक हो जाना, उसको बोलते हैं मिसिंग द बोट। तो ये रहेगा लॉसिंग एन अपॉर्चुनिटी ड्यू टू डिले। नेक्स्ट इडियम है फेल फ्लैट। फेल फ्लैट कहते हैं यानी कि असफल हो जाना या फिर कोई प्रभाव ना डाल पाना। तो ये रहेगा फेल टू विन अप्लॉज और सक्सेस। नेक्स्ट इडियम है एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड कहते हैं यानी कि कलह या फिर झगड़े का कारण या फिर विवाद का कोई विषय होना। तो ये रहेगा मैटर ऑफ डिस्प्यूट, और डिस्प्यूट बोलते हैं विवाद को। नेक्स्ट इडियम है ग्रीन थंब। ग्रीन थंब इडियम का मतलब होता है यानी कि बागवानी में निपुणता होना या फिर पौधों की देखभाल की एक विशेष योग्यता का होना। तो ये रहेगा टैलेंट फॉर गार्डनिंग। नेक्स्ट इडियम है कट नो आइस। कट नो आइस इडियम का मतलब होता है यानी कि कोई प्रभाव ना डाल पाना
या फिर बेअसर साबित होना। तो ये रहेगा फेल टू इम्प्रेस और इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा इडियम रहेगा ह्यू एंड क्राई। ह्यू एंड क्राई इडियम का मतलब होता है यानी कि जोरदार विरोध करना या फिर हंगामा करना। तो ये रहेगा प्रोटेस्ट समथिंग लाउडली। नेक्स्ट इडियम है ए वाइट एलिफेंट। ए वाइट एलिफेंट इडियम का मतलब होता है यानी कि बहुत महंगा या फिर अनुपयोगी सामान या फिर एक फाइनेंशियली बोझ होना। तो ये रहेगा समथिंग दैट इज कॉस्टली बट यूजलेस, यानी किसी चीज का महंगा तो बहुत है लेकिन वह निरर्थक होती है। नेक्स्ट इडियम है ए हार्ड नट टू क्रैक। ए हार्ड नट टू क्रैक कहते हैं यानी कि मुश्किल व्यक्ति जिसे समझना या फिर संभालना कठिन होता है। ए हार्ड नट टू क्रैक रहेगा यानी कि समथिंग डिफिकल्ट टू डील विद, यानी कि किसी के साथ डील करना बहुत ही मुश्किल होता है। नेक्स्ट इडियम है द कार्ड्स वर स्टैक्ड अगेंस्ट हिम, यानी कि हमेशा हालात प्रतिकूल होना या फिर किस्मत का साथ ना देना। तो ये रहेगा लक वाज नॉट इन फेवर। नेक्स्ट इडियम है वर्ष द बबल। वर्ष द बबल कहते हैं यानी कि अचानक से समाप्त हो जाना या फिर किसी भ्रम का टूटना। तो ये रहेगा सडनली किसी चीज का एंड होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इडियम रहेगा वाइट ऑफ मोर देन। वाइट ऑफ मोर देन आई कैन च्यू, यानी कि अपनी क्षमता से अधिक कार्य स्वीकार कर लेना कहते हैं वाइट ऑफ मोर देन आई कैन च्यू। तो ये रहेगा टेकिंग ऑन मोर रेस्पॉन्सिबिलिटीज देन वन कैन मैनेज। नेक्स्ट इडियम है थिंक आउट ऑफ थिंक आउटसाइड ऑफ द बॉक्स। थिंक आउटसाइड द बॉक्स कहते हैं यानी कि रूढ़िवादी सोच से हटकर सोचना या फिर कुछ नया सोचना। तो ये रहेगा टू थिंक इन एन इनोवेटिव एंड क्रिएटिव वे। नेक्स्ट इडियम है हिट द सैक। हिट द सैक इडियम का मतलब होता है यानी कि सोने के लिए चले जाना या फिर आराम करने के लिए चले जाना। तो ये रहेगा गोइंग टू स्लीप। नेक्स्ट इडियम है काउंटिंग डाउन द डेज। काउंटिंग डाउन द डेज कहते हैं किसी घटना के लिए बेसब्री से इंतजार करना। तो ये रहेगा ईगरली वेटिंग फॉर एन इवेंट टू हैपन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इडियम है वाई फार। वाई फार कहते हैं दूसरों की तुलना में कहीं अधिक होना, यानी कि टू ए ग्रेट एक्सटेंट। नेक्स्ट इडियम है गिफ्ट ऑफ द गैब। गिफ्ट ऑफ द गैब इडियम का मतलब होता है टैलेंट फॉर स्पीकिंग, यानी कि बोलने की कला या फिर वाक्पटुता का होना। नेक्स्ट इडियम है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मैंने इतनी बार करा दिया है, यानी कि पहले तो कोई चीज बुरी लगती है लेकिन बाद में उसका पॉजिटिव रिजल्ट निकलना, यानी कि समथिंग दैट सीम्स बैड एट फर्स्ट व्हाट टर्न आउट टू बी गुड। नेक्स्ट इडियम है कॉल इट ए डे। कॉल इट ए डे इडियम का मतलब होता है यानी कि दिन भर का काम समाप्त करना, यानी कि किसी कार्य को विराम देना कहते हैं कॉल इट ए डे। ये रहेगा स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं लुक डाउन अपॉन। लुक डाउन अपॉन कहते हैं किसी को नीचा दिखाना या फिर किसी का अवमानना करना। तो ये रहेगा डेस्पाइज समबडी। नेक्स्ट इडियम रहेगा ए स्नेक इन द ग्रास। ए स्नेक इन द ग्रास कहते हैं छिपा हुआ शत्रु या फिर गुप्त विरोधी होना। तो इसका रहेगा ए सीक्रेट और हिडन एनिमी। नेक्स्ट इडियम है इन लीप्स एंड बाउंड। इन लीप्स एंड बाउंड कहते हैं बहुत तेजी के साथ प्रगति करना, यानी कि प्रोग्रेसिंग वेरी क्विकली। नेक्स्ट इडियम है ईट लाइक अ बर्ड। ईट लाइक ए बर्ड इडियम का मतलब होता है बहुत कम खाना या फिर चिड़िया की तरह थोड़ा सा खाना खाना। तो ये रहेगा टू बी वेरी लिटिल, टू ईट वेरी लिटिल। नेक्स्ट इडियम है ऑल ग्रीक टू मी। ऑल ग्रीक टू मी इडियम का मतलब होता है यानी कि कुछ भी समझ ना आना या फिर समझ से परे होना। तो ये रहेगा समथिंग दैट इज नॉट अंडरस्टेबल। नेक्स्ट आएगा इडियम जैक ऑफ ऑल ट्रेड। जैक ऑफ ऑल ट्रेड इडियम का मतलब होता है हर काम में थोड़ा थोड़ा निपुण लेकिन किसी में विशेषज्ञ नहीं होना। तो ये रहेगा डूइंग सेवरल डिफरेंट जॉब इंस्टीड ऑफ अ स्पेशलाइजेशन ऑफ वन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर इडियम का मतलब होता है यानी कि रोजगार या फिर आजीविका का साधन होना। तो ये रहेगा मीन्स ऑफ लिवलीहुड। नेक्स्ट इडियम है कीप अप अपीयरेंस। कीप अप अपीयरेंस कहते हैं यानी कि बाहर से अच्छा दिखाना चाहे स्थिति कैसी भी डिफिकल्ट हो, यानी कि मेंटेन एंड आउटवर्ड शो डेस्पाइट डिफिकल्टीज, यानी कि कठिनाइयों के बावजूद भी किसी को अच्छा दिखाना। नेक्स्ट है स्पिल द बीन। स्पिल द बीन इडियम का मतलब होता है यानी कि कोई राज खोल देना या फिर भेद को बता देना। तो ये रहेगा रिवील अ सीक्रेट। नेक्स्ट इडियम है फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव। फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव कहते हैं इडियम का मतलब होता है जन्म से मृत्यु तक, यानी कि पूरी जिंदगी में। तो ये रहेगा थ्रू आउट वंस एंटायर लाइफ। नेक्स्ट इडियम है निप इन द बड।
निप इन द बड इडियम का मतलब होता है यानी कि किसी समस्या को शुरुआत में ही रोक देना, समाप्त कर देना। तो ये रहेगा टू स्टॉप समथिंग बिफोर इट डेवलप्स फुली। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इडियम रहेगा सी आई टू आई। सी आई टू आई इडियम का मतलब होता है यानी कि पूरी तरह सहमत होना, यानी कि टू एग्री विद समवन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चिप ऑन द शोल्डर। चिप ऑन द शोल्डर कहते हैं यानी कि रंजिश रखना या फिर किसी बात से चिड़े रहना, उसको बोलते हैं चिप ऑन द शोल्डर। तो इसका रहेगा हिंदी मीनिंग फीलिंग ऑफेंड और रिसेंटफुल। नेक्स्ट इडियम है अंडर वंस बेल्ट। अंडर वंस बेल्ट कहते हैं यानी कि अनुभव प्राप्त करना या फिर उपलब्धि हासिल करना। तो ये रहेगा हैविंग एक्सपीरियंस और अचीवमेंट इन समथिंग। नेक्स्ट इडियम है जंप एट द अपॉर्चुनिटी। जंप एट द अपॉर्चुनिटी कहते हैं किसी अवसर को झट से लपक लेना, यानी कि ईगरली एक्सेप्टिंग एन अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट इडियम है लिविंग हैंड टू माउथ। लिविंग हैंड टू माउथ इडियम का मतलब होता है यानी कि बहुत मुश्किल से गुजारा करना या फिर आर्थिक तंगी से रहना। तो ये रहेगा लिविंग विद जस्ट इनफ मनी फॉर बेसिक नीड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ईडियम है बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट ईडियम का मतलब होता है यानी कि कठिन परिस्थिति को साहसपूर्वक सहन करना, यानी कि टू इंड्योर ए पेनफुल और डिफिकल्ट सिचुएशन। नेक्स्ट ईडियम है थ्रो थिक एंड थिन। थ्रो थिक एंड थिन ईडियम का मतलब होता है हर परिस्थिति में या फिर किसी का साथ देना, यानी ये रहेगा सपोर्टिंग समवन इन गुड एंड बैड टाइम, यानी कि सुख और दुख में साथ देने वाला कहते हैं थ्रो थिक एंड थिन। नेक्स्ट ईडियम है एट द 11th आवर। एट द 11th आवर कहते हैं यानी कि आखिरी समय में या फिर बहुत देर से होना। तो ये रहेगा एट द लास्ट मोमेंट। नेक्स्ट इडियम है बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड अराउंड द बुश कहते हैं यानी कि बात को घुमा फिरा कर कहना, कहते हैं बीट अराउंड द बुश। तो ये रहेगा टालमटोल करना, यानी कि टू अवॉइड द मेन टॉपिक, यानी कि मेन मुद्दे से भटकना। नेक्स्ट इडियम रहेगा ए विशियस साइकिल। ए विशियस साइकिल इडियम का मतलब होता है ऐसी समस्या जो लगातार बढ़ती जाती है और उसका दुष्चक्र चलता रहता है। तो ये रहेगा ए सिचुएशन वेयर वन प्रॉब्लम लीड्स टू अनदर, यानी कि एक समस्या दूसरी समस्या को जन्म देती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द वेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स। द वेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स इडियम का मतलब होता है दो चीजों का सर्वोत्तम लाभ उठाना, तो उसको बोलते हैं बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड। ये रहेगा बेनिफिटिंग फ्रॉम टू डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज, और अपॉर्चुनिटीज बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी बोलते हैं उपलब्धियों को। नेक्स्ट रहेगा बैक टू बैक। बैक टू बैक बोलते हैं लगातार एक के बाद एक घटना घटित होना, यानी कि समथिंग हैपनिंग वन आफ्टर अनदर। नेक्स्ट इडियम है अप द एंटी। अप द एंटी कहते हैं यानी कि मांग बढ़ाना या फिर दाब को बढ़ाना। तो ये रहेगा इंक्रीज डिमांड और रिस्क। नेक्स्ट इडियम है मेक वेव। मेक वेव्स कहते हैं यानी कि परेशानी खड़ी करना या फिर हलचल मचाना। तो ये रहेगा टू कॉज ट्रबल और अट्रैक्ट अटेंशन। नेक्स्ट इडियम है बीट अराउंड द बुश, यानी कि अभी जस्ट मैंने कराया है बीट अराउंड द बुश कहते हैं मुख्य बात को टालना और गोल मोल बात करना, यानी कि टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट इज इंपॉर्टेंट, यानी कि जो इंपॉर्टेंट है वो बात ना करके कोई और ही बात कर देना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रहेगा नर्वस ऑफ स्टील। नर्वस ऑफ स्टील कहते हैं, नर्व्स ऑफ स्टील कहते हैं बहुत हिम्मती या फिर निडर होना। तो ये रहेगा एन एब्सेंस ऑफ फियर एंड एंजाइटी। नेक्स्ट इडियम है 59 फिट ऑन द फेंस। फिट ऑन द फेंस कहते हैं यानी कि किसी निर्णय पर ना पहुंचना या फिर दुविधा में होना। तो ये रहेगा टू डिले मेकिंग अ स्ट्रॉन्ग डिसीजन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इडियम रहेगा ए स्लैप ऑन द रिस्ट। ए स्लैप ऑन द रिस्ट कहते हैं यानी कि बहुत हल्की सजा देना या फिर मामूली डांट फटकार लगाना। तो ये रहेगा ए वेरी माइल्ड पनिशमेंट। नेक्स्ट इडियम है बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, यानी कि कठिन परिस्थिति में होना या फिर जहां दोनों विकल्प ही बेकार होते हैं, यानी कि टू बी इन अ डिलेमा, टू चूज। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इडियम रहेगा टाइटन वंस बेल्ट। टाइटन वंस बेल्ट कहते हैं यानी कि कम खर्च में जीना सीखना या फिर मितव्ययी होना। तो ये रहेगा टू रिड्यूस स्पेंडिंग एंड एडजस्ट टू अ फ्रूगल फ्रूगल लाइफ स्टाइल। नेक्स्ट इडियम है व्हेन पिग्स फ्लाई। व्हेन पिग्स फ्लाई इडियम का मतलब होता है यानी कि ऐसा कुछ जो कभी भी नहीं हो सकता, यानी कि समथिंग दैट विल नेवर हैपन। नेक्स्ट इडियम है सैक्रेड काउ। सैक्रेड काउ कहते हैं कोई चीज या फिर धारणा जिसे आलोचना या फिर सवालों से बचाया जाता है, यानी कि समथिंग दैट इज अनक्वेश्चनेबल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रहेगा बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू का मतलब होता है अपनी क्षमता से अधिक कार्य कर लेना, यानी कि टेकिंग अप टास्क बियॉन्ड वंस कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटीज।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ब्लैक सीप, ब्लैक सीप कहते हैं किसी परिवार या फिर समूह का बदनाम व्यक्ति। तो ये रहेगा समवन हु ब्रिंग्स डिसग्रेस टू देयर फैमिली और ग्रुप। नेक्स्ट टर्म है हैव योर हेड इन द क्लाउड। हैव योर हेड इन द क्लाउड का मतलब होता है हकीकत से कटा हुआ रहना या फिर कल्पनाओं में जीवन व्यतीत करना। तो ये रहेगा टू बी डिस्कनेक्ट फ्रॉम रियलिटी। नेक्स्ट इडियम है हाई एंड ड्राई। हाई एंड ड्राई इडियम का मतलब होता है यानी कि बिना फायदा के कठिन परिस्थिति में छोड़ दिया जाना, यानी कि लेफ्ट इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन विदाउट हेल्प। नेक्स्ट इडियम है ए वर्ड्स आई व्यू। ए वर्ड्स आई व्यू कहते हैं ऊपर से संक्षिप्त लेकिन व्यापक दृष्टिकोण देखना। ये रहेगा ए ब्रॉड ओवरव्यू ऑफ समथिंग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इडियम है कीप योर पैंट्स ऑन। कीप योर पैंट्स ऑन कहते हैं धैर्य बनाए रखना, यानी कि शांति से रहना। ये रहेगा टू स्टे काम एंड पेशेंस। नेक्स्ट है अंडर द वेदर। अंडर द वेदर इडियम का मतलब होता है बीमार महसूस करना या फिर फीलिंग सिक और अनवेल। नेक्स्ट इडियम है कीप ए लेवल हेड। कीप ए लेवल हेड इडियम का मतलब होता है यानी कि तनावपूर्ण परिस्थितियों में भी शांत रहना। तो ये रहेगा टू रिमेन काम इन अ चैलेंजिंग सिचुएशन। नेक्स्ट इडियम है गेट इजी फीट। गेट इजी फीट कहते हैं यानी कि यात्रा करना या फिर जीवन में बदलाव की इच्छा होना। तो ये रहेगा टू स्टार्ट वांटिंग टू ट्रेवल और डू समथिंग डिफरेंट। नेक्स्ट इडियम है ऑन थिन आइस। ऑन थिन आइस इडियम का मतलब होता है यानी कि जोखिम भरी स्थिति में होना, यानी कि इन ए रिस्की पोजीशन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा इडियम रहेगा बुरी द हैच। बुरी द हैच कहते हैं झगड़ा खत्म कर मेल मिलाप करना। ये रहेगा टू एंड अ कॉन्फ्लिक्ट एंड मेक पीस। नेक्स्ट इडियम है जैक ऑफ ऑल ट्रेड। जैक ऑफ ऑल ट्रेड कहते हैं यानी कि बहुत सारी चीजें कर सकने वाला व्यक्ति लेकिन किसी में प्रोफिशिएंट नहीं होता, दक्ष नहीं होता, यानी कि ए पर्सन हु कैन डू मेनी थिंग वट इज नॉट एन एक्सपर्ट। नेक्स्ट है एट द ड्रॉप ऑफ ए हेड। एट द ड्रॉप ऑफ ए हेड इडियम का मतलब होता है यानी कि बिना किसी देरी के या फिर तुरंत कोई घटना घटित होना, यानी कि इमीडिएटली। नेक्स्ट इडियम है कोस्ट एंड आर्म एंड ए लेग। कोस्ट एंड आर्म एंड ए लेग का मतलब होता है यानी कि बहुत महंगा होना, यानी कि वेरी एक्सपेंसिव। नेक्स्ट है अप ए क्रीक विदाउट ए पेडल। अप ए क्रीक विदाउट ए पेडल कहते हैं बिना किसी सहायता के कठिन परिस्थिति में होना, यानी कि बीइंग इन अ बैड सिचुएशन विदाउट एनी हेल्प। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा इडियम रहेगा गिफ्ट ऑफ द गैब। गिफ्ट ऑफ द गैब इडियम का मतलब होता है यानी कि अच्छी बोलने की क्षमता होना, वाक्पटुता का होना। तो ये रहेगा ए टैलेंट फॉर स्पीकिंग। नेक्स्ट इडियम है टेक ए रैन चेक। टेक ए रैन चेक कहते हैं अभी मना करना लेकिन भविष्य में मौका लेने की इच्छा जताना, यानी कि पोलाइटली डिक्लाइन विद द इम्प्लीकेशन ऑफ कमिंग लेटर। नेक्स्ट है स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट। स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट का मतलब होता है मौका आने पर तुरंत फायदे का उठाना, यानी कि टू टेक एडवांटेज ऑफ एन अपॉर्चुनिटी एट द राइट टाइम। नेक्स्ट टर्म रहेगा बिल्डिंग कैसल इन द ईयर। बिल्डिंग कैसल इन द ईयर कहते हैं यानी कि हवा में महल बनाना या फिर असंभव सपने देखना। तो ये रहेगा ड्रीमिंग ऑफ इम्पॉसिबल और अनरियलिस्टिक थिंग। नेक्स्ट है लीव नो स्टोन अनटर्न। लीव नो स्टोन अनटर्न कहते हैं कोई भी कसर न छोड़ना या फिर पूरी मेहनत करना। तो ये रहेगा टू डू एवरीथिंग पॉसिबल टू अचीव समथिंग। नेक्स्ट रहेगा इडियम हिज हर्ट इज इन द राइट प्लेस। हिज हर्ट इज इन द राइट प्लेस कहते हैं दिल से अच्छा इंसान होना भले ही वह स्ट्रिक्ट हो, यानी कि ही इज स्ट्रिक्ट बट हैज गुड इंटेंशंस। नेक्स्ट इडियम है डाउन टू अर्थ। डाउन टू अर्थ इडियम का मतलब होता है यानी कि सच्चा, व्यवहारिक और जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति। ये रहेगा ऑनेस्ट, रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल। नेक्स्ट लाइफ इज ए बाउल ऑफ चेरीज। लाइफ इज ए बाउल ऑफ चेरीज कहते हैं जीवन सुंदर और आनंदमय होना, यानी कि लाइफ इज वंडरफुल एंड प्लीजेंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा इडियम है इन एप्पल पाई ऑर्डर। इन एप्पल पाई ऑर्डर कहते हैं बहुत साफ सुथरी या फिर व्यवस्थित स्थिति में होना। ये रहेगा वेरी नीटली अरेंज। नेक्स्ट है टू थ्रो डस्ट इन वन आईज। टू थ्रो डस्ट इन वन आई कहते हैं यानी कि किसी को धोखा देना या फिर भ्रमित करना। तो ये रहेगा टू मिसलीड समवन। नेक्स्ट है बाय लीव्स एंड बाउंड। बाय लीव्स एंड बाउंड कहते हैं बहुत तेजी से प्रगति करना, यानी कि रैपिडली। नेक्स्ट है ह्यूमन सर्विस। ह्यूमन सर्विस कहते हैं असाधारण सेवा या फिर शानदार काम करना, यानी कि एक्सीलेंट वर्क डन। नेक्स्ट है बी इन सेवंथ हेवन। बी इन सेवंथ हेवन का मतलब होता है बहुत अधिक खुश होना, यानी कि टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इडियम है ब्रेड एंड बटर।
ब्रेड एंड बटर बोलते हैं रोजी रोटी का साधन होना, यानी कि मीन ऑफ लिवलीहुड। नेक्स्ट है एट हिज विट्स एंड। एट हिज विट्स एंड इडियम का मतलब होता है पूरी तरह से उलझन में होना या फिर समाधान ना मिलना, यानी कि टू बी वेरी कंफ्यूज और परप्लेक्स। नेक्स्ट इडियम है स्केटिंग ऑन थिन आइस। स्केटिंग ऑन थिन आइस कहते हैं यानी कि खतरनाक स्थिति में होना, यानी कि बीइंग इन अ रिस्की एंड डेंजरस सिचुएशन। नेक्स्ट है बी इन अ टाइट कॉर्नर। बी इन ए टाइट कॉर्नर कहते हैं मुश्किल में होना, यानी कि टू बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इडियम है स्टैंड बाय माई फ्रेंड। स्टैंड बाय माई फ्रेंड कहते हैं किसी कठिन परिस्थिति में साथ देना, यानी कि टू सपोर्ट इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। नेक्स्ट इडियम है टू गो डाउन इन फ्लेम। गो डाउन इन फ्लेम कहते हैं बुरी तरह असफल होना, यानी कि टू फेल स्पेक्टिकुलरली। नेक्स्ट है ए मैन ऑफ लेटर। ए मैन ऑफ लेटर कहते हैं विद्वान व्यक्ति, यानी कि ए स्कॉलर पर्सन। नेक्स्ट है ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड कहते हैं यानी कि शाही या फिर उच्च कुल का व्यक्ति होना, यानी कि अरिस्टोक्रेटिक अरिस्टोक्रेटिक लिनेज। वाइल्ड हॉर्स रेस या फिर वाइल्ड गूज चेज, यानी कि बेकार की खोज करना, यानी कि ए फ्रूटलेस सर्च। नेक्स्ट इडियम है एन एलिफेंट इन द रूम। एन एलिफेंट इन द रूम इडियम का मतलब होता है एक बड़ा मुद्दा जिसे नजरअंदाज किया जा रहा है, यानी कि एन ऑब्वियस प्रॉब्लम दैट इज बीइंग इग्नोर्ड। नेक्स्ट इडियम है वेयर द सूज पिंचेज। वेयर द सुई पिंच, यानी कि समस्या कहाँ है यह है समझना, यानी कि वेयर द डिफिकल्टीज लाइज। नेक्स्ट इडियम है रीड बिटवीन द लाइन। तो रीड बिटवीन द लाइन जो इडियम होता है उसका मतलब होता है छुपे हुए अर्थ को समझना, यानी कि टू ग्रेस्प द हिडन मीनिंग। नेक्स्ट है ए पीस ऑफ केक। ए पीस ऑफ केक इडियम का मतलब होता है बहुत आसान कार्य का होना, यानी कि समथिंग वेरी इजी। नेक्स्ट इडियम रहेगा अंडर द वेदर। अंडर द वेदर जो इडियम होता है उसका मतलब होता है यानी कि अस्वस्थ महसूस करना या फिर अनहेल्दी महसूस करना, यानी कि टू फील अनवेल। नेक्स्ट है एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर। एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर यानी कि कम उम्र में समझदारी और परिपक्वता का दिखाना, यानी कि ए यंग पर्सन हु एक्ट मैच्योरली। नेक्स्ट इडियम है ए वाइल्ड गूज चेज। ए वाइल्ड गूज चेज कहते हैं ए फ्रूटलेस सर्च, यानी कि बेकार की खोज या फिर जिसमें सफलता की उम्मीद 0% होती है। नेक्स्ट इडियम है टाइम एंड आफ्टर। टाइम आफ्टर टाइम। टाइम आफ्टर टाइम इडियम का मतलब होता है बार बार निर्देशों का पालन करना, यानी कि रिपीटेडली फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट इडियम है टाइम एंड अगेन। टाइम एंड अगेन कहते हैं इडियम को बार बार या फिर कई बार होना, यानी कि रिपीटेडली होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इडियम रहेगा कॉल इट ए डे। कॉल इट ए डे कहते हैं यानी कि काम खत्म करके आराम करना, यानी कि टू स्टॉप वर्क फॉर द डे। नेक्स्ट इडियम है कैंसिल द शो टिकट। कैंसिल द शो टिकट कहते हैं योजना रद्द करना, यानी कि टू कैंसिल प्लान्स। नेक्स्ट इडियम है पेसिंग अप एंड डाउन। पेसिंग अप एंड डाउन कहते हैं बेचैनी से आगे पीछे टहलना, यानी कि वॉकिंग बैक एंड फोर्थ वाइल वेटिंग। नेक्स्ट इडियम है फीलिंग द पिंच। फीलिंग द पिंच कहते हैं आर्थिक तंगी को महसूस करना, यानी कि एक्सपीरियंस फाइनेंशियल हार्डशिप। नेक्स्ट इडियम है कोस्ट एंड एंड कोस्ट एंड कोस्ट एंड आर्म एंड ए लेग, यानी कि बहुत महंगा होना, यानी कि वेरी एक्सपेंसिव। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा रहेगा गोइंग थ्रू अ स्टिकी पैच। गोइंग थ्रू अ स्टिकी पैच कहते हैं मुश्किल दौर से गुजरना, यानी कि एक्सपीरियंसिंग अ बैड फेज। नेक्स्ट हमारा इडियम है ए स्टिंग इन द टेल। ए स्टिंग इन द टेल कहते हैं अचानक अप्रत्याशित या फिर बुरा अंत होना, यानी कि एन अनएक्सपेक्टेड अनप्लीजेंट एंडिंग। नेक्स्ट इडियम है आउट ऑफ द फ्राइंग पैन एंड इनटू द फायर, यानी कि एक परेशानी से निकलकर दूसरी बड़ी परेशानी में फंसना, यानी कि गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स। नेक्स्ट इडियम है गिफ्ट ऑफ द गैब। तो गिफ्ट ऑफ द गैब जो इडियम होता है उसका मतलब होता है यानी कि बात करने की विशेष योग्यता होना, यानी कि टैलेंट फॉर स्पीकिंग। नेक्स्ट इडियम रहेगा सिल्वर लाइनिंग इन द क्लाउड। सिल्वर लाइनिंग इन द क्लाउड कहते हैं बुरी स्थिति में छिपी हुई अच्छी चीज होना, यानी कि ए पॉजिटिव एस्पेक्ट इन ए बैड सिचुएशन। नेक्स्ट इडियम है लाइक टू पीस इन ए पॉड। लाइक टू पीस इन ए पॉड कहते हैं यानी कि बहुत समान दिखने या फिर व्यवहार करने वाले लोग, यानी कि वेरी सिमिलर टू ईच अदर। नेक्स्ट इडियम है फेयर वेदर फ्रेंड।
फेयर वेदर फ्रेंड इडियम का मतलब होता है यानी कि एक दोस्त जो सिर्फ अच्छे समय में साथ देते हैं लेकिन मुसीबत में वह पीछे हट जाते हैं, यानी कि फ्रेंड ओनली एट द टाइम ऑफ प्रॉस्पेरिटी। नेक्स्ट इडियम है मेक अप वंस माइंड। मेक अप वंस माइंड कहते हैं निर्णय लेना यानी कि टू डिसाइड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा इडियम रहेगा रैपिंग माई हेड अराउंड इट। रैपिंग माई हेड अराउंड इट कहते हैं किसी चीज को समझने की कोशिश करना, यानी कि अंडरस्टैंडिंग समथिंग कॉम्प्लिकेटेड, समथिंग कॉम्प्लिकेटेड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रहेगा ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू इडियम का मतलब होता है यानी कि ए सडन एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट, यानी कि अचानक और अप्रत्याशित घटना का घटित होना कहते हैं ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। नेक्स्ट इडियम है वॉकिंग ए टाइट रोप। वॉकिंग ए टाइट रोप कहते हैं मुश्किल परिस्थिति में बहुत सावधानी से काम करना, यानी कि टू एक्ट केयरफुली इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। नेक्स्ट इडियम है एट डेगर्स ड्रॉन। एट डेगर्स ड्रॉन कहते हैं झगड़ा करने के लिए तैयार रहना, यानी कि रेडी टू फाइट रहना। नेक्स्ट इडियम है कोस्ट एंड आर्म एंड ए लेग। कोस्ट एंड आर्म एंड ए लेग कहते हैं बहुत महंगा होना, यानी कि समथिंग इज वेरी एक्सपेंसिव। नेक्स्ट रहेगा बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज कहते हैं सारा सामान समेट कर जाना या फिर सभी संसाधनों के साथ होना, यानी कि विद ऑल गुड्स। नेक्स्ट है विशियस साइकिल। विशियस साइकिल कहते हैं यानी कि एक समस्या दूसरी समस्या को जन्म देती है, यानी कि वन प्रॉब्लम कॉज अनदर। नेक्स्ट है क्वीर माई पिच। क्वीर माई पिच कहते हैं मेरी योजना खराब कर देना, यानी किसी की योजना का खराब हो जाना, यानी कि रूइन माई प्लान। नेक्स्ट इडियम है ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर इडियम का जो मतलब होता है वो होता है रोजगार या फिर जीविका का साधन होना। तो ये रहेगा एन एक्टिविटी यू डू टू अर्न मनी फॉर बेसिक नीड्स। नेक्स्ट है स्पिल द बीन। स्पिल द बीन जो इडियम होता है उसका मतलब होता है यानी कि पूरी जानकारी उजागर कर देना, यानी कि टू लीक अ सीक्रेट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हिट बिलो द बेल्ट। हिट बिलो द बेल्ट कहते हैं यानी कि अनुचित या फिर बेईमानी से आचरण करना, यानी कि टू एक्ट अनफेयरली ऑन डिसऑनेस्टली। नेक्स्ट टर्म है फिश आउट ऑफ वाटर। फिश आउट ऑफ वाटर कहते हैं ऐसी जगह पर होना जहां असहज महसूस होती हो, यानी कि टू बी आउट ऑफ प्लेस। नेक्स्ट रहेगा सेल लाइक हॉट केक, यानी कि बहुत तेजी से बिकना, ये रहेगा सेलिंग आउट क्विकली। नेक्स्ट टर्म है बेल एंड विशल। वेल एंड विशल कहते हैं यानी कि ऐसे आकर्षक लेकिन अनावश्यक फीचर जो सिर्फ दिखाने के लिए जोड़े गए हों, यानी कि अट्रैक्टिव बट अननेसेसरी फीचर एड टू प्रोडक्ट। एड टू प्रोडक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रहेगा हिट द सैक। हिट द जो सैक होता है इडियम वो होता है इसका मतलब सोने के लिए चले जाना, यानी कि टू गो टू बेड और स्लीप। नेक्स्ट है हाई एंड ड्राई। हाई एंड ड्राई कहते हैं बिल्कुल असहाय और अकेला छोड़ दिया जाना, यानी कि हेल्पलेस। नेक्स्ट में कुकड योर गूस। कुकड योर गूस कहते हैं किसी की योजनाओं या फिर संभावनाओं को बर्बाद कर देना, यानी कि टू इंटरफेयर विद डिस्टर्ब और रूइन समथिंग प्लान्स या फिर फॉर समवन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा इडियम रहेगा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहते हैं पहले नुकसानदायक लगने वाली चीज का बाद में फायदे में बदल जाना, यानी कि एन अपेरेंट मिसफॉर्च्यून दैट इवेंचुअली हैज गुड रिजल्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं ऑन क्लाउड नाइन। ऑन क्लाउड नाइन इडियम का मतलब होता है यानी कि बहुत ज्यादा खुश होना, यानी कि बीइंग वेरी डिलाइटेड, यानी कि बहुत ज्यादा खुश होना। नेक्स्ट है ए बिटर पिल। ए बिटर पिल कहते हैं यानी कि कठिन या फिर अप्रिय स्थिति को स्वीकार करना, यानी कि फेसिंग अ डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन। नेक्स्ट है वाइट ऑफ मोर देन आई कुड च्यू। वाइट ऑफ मोर देन आई कुड च्यू इडियम का मतलब होता है अपनी क्षमता से अधिक कार्य करने का प्रयास करना, यानी कि टुक ऑन मोर देन आई कुड हैंडल। नेक्स्ट है ऑन इट्स लास्ट लेग। ऑन इट लास्ट लेग कहते हैं बहुत खराब स्थिति में होना या फिर लगभग खत्म होना, तो ये रहेगा इन ए बैड कंडीशन। नेक्स्ट इटम है लास्ट रिजॉर्ट। लास्ट रिजॉर्ट कहते हैं यानी कि अंतिम विकल्प या फिर जब कोई और दूसरा रास्ता ना बचा हो, तो ये रहेगा द फाइनल कोर्स ऑफ एक्शन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एस इन द होल। एस इन द होल कहते हैं यानी कि तुरुप का इक्का जो कि छुपा हुआ होता है या फिर एक गुप्त लाभ का मिलना, यानी कि ए हिडन एडवांटेज। नेक्स्ट है हैव ए पी इन योर बोनेट। हैव ए पी इन योर बोनेट कहते हैं किसी चीज के बारे में अधिक चिंतित या फिर जुनूनी होना, यानी कि टू बी प्री ऑक्यूपाइड और ऑब्सेस विद समथिंग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्टिक टू वन गन।
स्टिक टू वंस गन कहते हैं यानी कि अपने विचारों पर या फिर निर्णय पर अड़िग रहना, यानी कि टू रिमेन फेथफुल टू वंस बिलीफ और डिसीजन। नेक्स्ट है अराउंड द क्लॉक। अराउंड द क्लॉक इडियम का मतलब होता है लगातार 24 घंटे चलने वाला काम, यानी कि समथिंग दैट गोज ऑन डे एंड नाइट। नेक्स्ट है बेस्ट थिंग सिंस स्लाइड ब्रेड। बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड कहते हैं यानी कि बहुत ही शानदार या फिर उपयोगी चीज का होना, तो ये रहेगा एक्सट्रीमली गुड और इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट है लाइक नीलिंग जेली टू अ ट्री। लाइक जेलिंग लाइक नीलिंग जेली टू अ ट्री यानी कि बहुत मुश्किल या फिर असंभव कार्य करना, यानी कि समथिंग इनक्रेडिबली फुलिश और क्या रहेगा इम्पॉसिबल। बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस ब्रेड यानी कि बहुत ही शानदार या फिर उपयोगी चीज का होना, तो ये रहेगा एक्सट्रीमली गुड और इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट इडियम है लाइक नेलिंग जेली टू ए ट्री। लाइक नेलिंग जेली टू ए ट्री कहते हैं यानी कि बहुत मुश्किल या फिर असंभव कार्य करना, तो ये रहेगा समथिंग इनक्रेडिबली फुलिश और इम्पॉसिबल। नेक्स्ट इडियम है कीप एट आर्म्स लेंथ। कीप एट आर्म्स लेंथ कहते हैं सावधानी से किसी चीज या फिर व्यक्ति से दूरी बनाए रखना, तो ये रहेगा टू हैंडल समथिंग विद केयर एंड मेंटेन डिस्टेंस। नेक्स्ट इडियम है रेड लेटर डे। रेड लेटर डे इडियम का मतलब होता है यानी कि विशेष और यादगार दिन का होना, यानी कि ए मेमोरेबल एंड इम्पोर्टेंट डे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टर्न अप देयर नोज एट हर। टर्न अप देयर नोज एट हर होते हैं किसी को तिरस्कार या फिर अपमान की दृष्टि से देखना, तो ये रहेगा टू ट्रीट समवन विद कंटेम्प्ट और डिसरेस्पेक्टफुल। नेक्स्ट है लेट द डस्ट सेटल। लेट द डस्ट सेटल कहते हैं परिस्थिति स्पष्ट होने की प्रतीक्षा करना, यानी कि टू वेट फॉर अ सिचुएशन टू बिकम क्लियर और सर्टेन। नेक्स्ट है द टिप ऑफ द आइसबर्ग, यानी कि द टिप ऑफ द आइसबर्ग इडियम का मतलब होता है किसी बड़ी समस्या का केवल एक छोटा सा भाग दिखना, यानी कि ए स्मॉल नोटिसेबल पार्ट ऑफ अ मच लार्जर प्रॉब्लम। नेक्स्ट इडियम है कीप कीप कैप्ट हर कार्ट क्लोज टू हर चेस्ट, यानी कि अपनी योजना और विचार गुप्त रखना, यानी कि टू कीप प्लान एंड थॉट्स हिडन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इडियम है ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट इडियम कहते हैं लिखित रूप में होना किसी चीज का, यानी कि इन राइटिंग। नेक्स्ट है सोल्ड लाइक हॉट केक्स। सोल्ड लाइक हॉट केक्स कहते हैं यानी कि बहुत तेजी से और बड़ी मात्रा में बिकना, यानी कि सोल्ड क्विकली एंड इन लार्ज नंबर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा इडियम है एट वंस फिंगर टिप। एट वंस फिंगर टिप कहते हैं यानी कि किसी विषय पर पूरी जानकारी होना, यानी कि टू हैव कंप्लीट नॉलेज। नेक्स्ट है इन डीप वाटर। इन डीप वाटर कहते हैं यानी कि परेशानी में होना, यानी कि इन ट्रबल। नेक्स्ट है ब्लोइंग स्मोक। ब्लोइंग स्मोक कहते हैं यानी कि झूठ बोलकर या फिर भ्रम पैदा कर धोखा देना, यानी कि टू लाई और से कंफ्यूजिंग थिंग टू परप्लेक्स अदर। परप्लेक्स कहते हैं उलझाना किसी को। नेक्स्ट है कोस्ट एंड आर्म एंड लेग। कोस्ट एंड आर्म एंड लेग इडियम का मतलब होता है बहुत महंगा होना, यानी कि टू बी वेरी एक्सपेंसिव। नेक्स्ट है रिफ्ट इन द फैमिली। रिफ्ट इन द जो फैमिली होती है उसका मतलब होता है परिवार में फूट पड़ना, यानी कि डिसहार्मनी अमंग फैमिली मेंबर। नेक्स्ट है पुट इन माइंड। पुट इन माइंड इडियम का मतलब होता है याद दिलाना, यानी कि टू रिमाइंड। नेक्स्ट है डॉग एंड डीक। डॉग ईट डॉग। डॉग ईट डॉग कहते हैं बिल्कुल निर्दय पूर्वक इस प्रतिस्पर्धा करना, यानी कि रूथलेसली कॉम्पिटिटिव। नेक्स्ट है स्लिप योर माइंड। स्लिप योर माइंड कहते हैं यानी कोई चीज भूल जाना, यानी कि टू फॉरगेट समथिंग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लॉस हार्ट। लॉस हार्ट कहते हैं यानी कि हिम्मत हार जाना, यानी कि टू स्टॉप बिलीविंग दैट यू कैन सक्सीड। नेक्स्ट में फेल आउट। फेल आउट कहते हैं झगड़ा होना या फिर असहमति होना, यानी कि टू हैव ए डिसएग्रीमेंट और फाइट। नेक्स्ट हिट द सैक। हिट द सैक इडियम का मतलब होता है यानी कि सोने के लिए चले जाना या फिर बहुत थक जाना, तो ये रहेगा टू गो टू स्लीप। नेक्स्ट है स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच कहते हैं शुरुआत से शुरू करना, यानी कि टू स्टार्ट और क्रिएट समथिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रहेगा ब्रेक ए लेग। ब्रेक ए लेग इडियम का मतलब होता है यानी कि शुभकामना देना किसी को या फिर विशेष रूप से प्रदर्शन से पहले, यानी कि विशिंग समवन गुड लक स्पेशली बिफोर अ परफॉर्मेंस। नेक्स्ट हैंड पैक्ड हस्बैंड। हैंड पैक्ड हस्बैंड कहते हैं पत्नी द्वारा नियंत्रित पति, यानी कि ए हस्बैंड हु इज डोमिनेट बाय हिज वाइफ। नेक्स्ट एट ए लॉ इव। एट ए लॉ इव कहते हैं कमजोरी या फिर निराशा की स्थिति में होना, यानी कि इन ए डिप्रेस और वीक स्टेट। नेक्स्ट इडियम है ऑफ एंड ऑन।
ऑफ एंड ऑन इडियम का मतलब होता है कभी कभी या फिर बीच बीच में होने वाला, यानी कि नाउ एंड देन या फिर ओकेजनली होने वाला। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इडियम है लिफ्ट आउट इन द कोल्ड। लेफ्ट आउट इन द कोल्ड का मतलब होता है यानी कि नजरअंदाज किया जाना या फिर समूह से बाहर कर दिया जाना। तो ये रहेगा टू बी इग्नोर और एक्सक्लूड यानी कि बाहर निकालना। नेक्स्ट है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस इडियम का मतलब होता है यानी कि शुरुआती संकोच दूर करना, यानी कि टू डू और से समथिंग दैट मेक पीपल फील मोर कंफर्टेबल इन अ सोशल सेटिंग। नेक्स्ट है जॉन्डिस आई। जॉन्डिस आई कहते हैं यानी कि संदेहपूर्ण या फिर नकारात्मक दृष्टिकोण का होना, यानी कि ए व्यू और ओपिनियन इन्फ्लुएंस बाय एनवी, रिसेंटमेंट और स्केप्टिज्म। एनवी, रिसेंटमेंट का मतलब होता है यानी कि दुश्मनी से भरी हुई नजर से देखना। नेक्स्ट है ए रेनी डे। ए रेनी डे कहते हैं यानी कि भविष्य में कठिन समय के लिए बचाया गया धन, यानी कि ए टाइम व्हेन मनी माइट अनएक्सपेक्टेडली बी नीडेड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इडियम है कॉल ए स्पेड आ स्पेड। कॉल ए स्पेड आ स्पेड इडियम का मतलब होता है सीधी और सच्ची बात कहना, यानी कि टू स्पीक ट्रूथफुली एंड डायरेक्टली या फिर इवन इफ इट इज हार्श। नेक्स्ट है गिफ्ट ऑफ द गैप। गिफ्ट ऑफ द गैप इडियम का मतलब होता है यानी कि बोलने की स्वाभाविक प्रतिभा का होना, यानी कि ए नेचुरल टैलेंट फॉर स्पीकिंग वेल। नेक्स्ट है मेडन स्पीच। मेडन स्पीच कहते हैं पहला भाषण या फिर पहली बार बोलना, यानी कि ए पर्सन फर्स्ट स्पीच स्पेशली इन अ फॉर्मल सेटिंग लाइक इन लेजिस्लेटिव असेंबली। नेक्स्ट है पे माई सेल्फ ऑन द बैक। पैट माई सेल्फ ऑन द बैक कहते हैं अपनी उपलब्धि पर खुद को सराहना देना, यानी कि टू प्रेज वन सेल्फ फॉर एन अचीवमेंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेट फ्रॉम हॉर्स माउथ। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ कहते हैं यानी कि सीधे विश्वसनीय स्रोत से जानकारी प्राप्त करना, यानी कि गेटिंग इंफॉर्मेशन डायरेक्टली फ्रॉम अ रिलायबल और प्राइमरी सोर्स। नेक्स्ट है बिसाइड द मार्क। बिसाइड द मार्क कहते हैं असंगत या फिर गलत होना, यानी कि इररिलेवेंट और इनकरेक्ट होना। नेक्स्ट है इफ इज आउट ऑफ बॉर्डर। इफ इज आउट ऑफ बॉर्डर कहते हैं यानी कि असहज स्थिति या फिर जिसको कम अनकंफर्टेबल लगता है, तो ये रहेगा फीलिंग अनकंफर्टेबल इन अ न्यू एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन मेक ए लेमनोड, यानी कि कठिन परिस्थितियों से कुछ अलग निकालना, यानी कि मेकिंग द बेस्ट आउट ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ए बैड पैच। ए बैड पैच कहते हैं मुश्किलों का दौर होना, यानी कि ए पीरियड ऑफ डिफिकल्टीज और ट्रबल। नेक्स्ट है टर्न ए डीफ ईयर। टर्न ए डीफ ईयर कहते हैं अनसुना करना या फिर ध्यान ना देना, तो ये रहेगा टू इग्नोर और डिसरिगार्ड समथिंग। नेक्स्ट है स्ट्रेट शूटर। ये स्ट्रेट शूटर कहते हैं यानी कि सीधा और ईमानदार व्यक्ति, यानी कि एन ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। नेक्स्ट है वंस इन अ ब्लू मून, यानी कि बहुत कम बार होना, यानी कि नॉट वेरी ऑफन। नेक्स्ट है थ्रो थिक एंड थिन। थ्रो थिक एंड थिन कहते हैं हर परिस्थिति में साथ देना, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, यानी कि स्टेइंग सपोर्टिव इन ऑल सिचुएशन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा इडियम रहेगा कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर, यानी कि आर्थिक तंगी से बचना, यानी कि अवॉइड स्टारवेशन और फाइनेंशियल रूइन। नेक्स्ट है पुल ए लॉन्ग फेस। पुल ए लॉन्ग फेस कहते हैं उदास या फिर निराश दिखना, यानी कि टू लुक सैड और डिसअपॉइंट। नेक्स्ट है ब्रिंग टू लाइट। ब्रिंग टू लाइट इडियम का मतलब होता है किसी चीज को उजागर कर देना, यानी कि टू डिस्क्लोज और रिवील समथिंग। नेक्स्ट है कट कॉर्नर, यानी कि गुणवत्ता से समझौता करना या फिर शॉर्टकट लेना, यानी कि टू डू समथिंग चीपली और क्विकली ऑफ्टन कंप्रोमाइजिंग क्वालिटी। नेक्स्ट है इजी डज इट। इजी डज इट इडियम का मतलब होता है यानी कि सावधानी से और धीरे धीरे करने के लिए कहना, यानी कि यूज टू टेल समवन टू डू समथिंग स्लोली एंड केयरफुली। नेक्स्ट इडियम है फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड कहते हैं यानी कि सिर्फ अच्छे समय में साथ देने वाले दोस्त, यानी कि ए फ्रेंड हु ओनली स्टे विद यू इन अ गुड टाइम। नेक्स्ट इडियम है पेनेलोप बेब्स। पेनेलोप बेब्स कहते हैं यानी कि अंतहीन कार्य या फिर कभी खत्म ना होने वाला काम, तो ये रहेगा ए नेवर एंडिंग टास्क। नेक्स्ट इडियम है क्रिएचर ऑफ हैबिट। क्रिएचर ऑफ हैबिट कहते हैं जो हमेशा एक ही तरीके से काम करता है, यानी कि ए पर्सन हु फॉलोज द सेम रूटीन। नेक्स्ट है हिट द रूफ। हिट द रूफ इडियम का मतलब होता है यानी कि बहुत गुस्सा होना, यानी कि टू बिकम वेरी एंग्री। नेक्स्ट इडियम है ड्रॉप ए लाइन। ड्रॉप ए लाइन कहते हैं यानी कि संक्षिप्त पत्र या फिर संदेश भेजना, यानी कि सेंड ए ब्रीफ लेटर और मैसेज। नेक्स्ट इडियम है पुल समवन लेग। पुल समवन लेग कहते हैं मजाक करना या फिर छेड़ना, तो ये रहेगा टू टीज और जोक विद समवन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ए डैम्ब स्क्वीब। ए डैम्ब स्क्वीब कहते हैं बुरी तरह असफल होना, यानी कि समथिंग दैट फेल टू मीट एक्सपेक्टेशंस। नेक्स्ट है जंप ऑन द बैड वैगन।
जंप ऑन द बैड वैगन कहते हैं यानी कि लोकप्रिय चीज का समर्थन करना या फिर उसमें शामिल होना। तो ये रहेगा टू जॉइन समथिंग दैट इज गेनिंग पॉपुलरिटी। नेक्स्ट इडियम है अंडर द वेदर। अंडर द वेदर इडियम का मतलब होता है यानी कि अस्वस्थ महसूस करना, यानी कि फीलिंग अनवेल। नेक्स्ट इडियम है फील द पिंच। फील द पिंच कहते हैं यानी कि कठिनाई महसूस करना या फिर विशेष रूप से आर्थिक रूप से। नेक्स्ट है टू एक्सपीरियंस फाइनेंशियल ऑफ अदर हार्डशिप। नेक्स्ट है बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट इडियम का मतलब होता है यानी कि मुश्किल का डटकर सामना करना, यानी कि टू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन विद ब्रेवरी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इडियम है फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक कहते हैं बहादुरी से कठिन परिस्थिति का सामना करना, यानी कि फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन विद करेज। नेक्स्ट इडियम है रीड बिटवीन द लाइन। रीड बिटवीन द लाइन कहते हैं गुप्त अर्थ समझना, यानी कि टू अंडरस्टैंड डीपर और हिडन मीनिंग। नेक्स्ट इडियम है केयर ए हैंग। केयर ए हैंग कहते हैं बिल्कुल भी परवाह ना करना, यानी कि शोइंग नो इंटरेस्ट। नेक्स्ट हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड कहते हैं यानी कि बिल्कुल सही अंदाजा लगाना या फिर समझना, यानी कि टू करेक्टली आइडेंटिफाई और एक्सप्लेन समथिंग। नेक्स्ट है मूव हेवन एंड अर्थ। मूव हेवन एंड अर्थ कहते हैं हर संभव प्रयास करना, यानी कि टू ट्राई एक्सट्रीमली हार्ड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जंप द गन। जंप द गन कहते हैं यानी कि जल्दबाजी में काम करना, यानी कि टू डू समथिंग टू सून। नेक्स्ट इडम है ए डाइम ए डोजन। ए डाइम ए डोजन कहते हैं बहुत आम और साधारण चीज का होना, यानी कि समथिंग वेरी कॉमन एंड नॉट स्पेशल। नेक्स्ट है नोबडीज फूल। नोबडीज फूल कहते हैं जिसे आसानी से बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता, यानी कि नॉट इजिली डिसीव। नेक्स्ट है स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ कहते हैं सीधे उस व्यक्ति से सुनना जो कि शामिल होता है, यानी कि डायरेक्टली फ्रॉम द पर्सन इन्वॉल्व। नेक्स्ट इडम है एंड ऑफ हर रोप। एंड ऑफ हर रोप कहते हैं धैर्य की सीमा पर पहुंचना, यानी कि एट द लिमिट ऑफ पेशेंस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टू लुक ब्लैक। टू लुक ब्लैक कहते हैं यानी कि टू सीम अनफेवरेबल, यानी कि अशुभ या फिर प्रतिकूल लगना। नेक्स्ट है इन कहूट। इन कहूट कहते हैं गुप्त साझेदारी में होना या फिर साजिश में शामिल होना। तो ये रहेगा इन पार्टनरशिप स्पेशली इन अ सीक्रेट और डिसऑनेस्ट वे। नेक्स्ट इडियम है टू एक्सेप्ट द गंटलेट। टू एक्सेप्ट द गंटलेट कहते हैं चुनौती को स्वीकार करना, यानी कि टू एक्सेप्ट अ चैलेंज। नेक्स्ट है डिग अप डर्ट। डिग अप डर्ट कहते हैं किसी की बुरी बातें उजागर करना, यानी कि टू अनकवर नेगेटिव इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है वैन पिक्स फ्लाई। वैन पिक्स फ्लाई कहते हैं असंभव बात जो कभी नहीं होगा, यानी कि जस्ट इम्पॉसिबल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इडियम है कीप एवरीथिंग अंडर योर थंब। कीप एवरीथिंग अंडर योर थंब कहते हैं पूरी तरह नियंत्रण में रखना, यानी कि टू हैव कंप्लीट कंट्रोल। नेक्स्ट है माई हैंड आर फुल। माई हैंड आर फुल कहते हैं बहुत व्यस्त रहना, यानी कि टू बी वेरी बिजी। नेक्स्ट है इन अ न्यूट्रल इडियम का मतलब क्या होता है, यानी कि संक्षेप में बताना। तो ये रहेगा इन ए ब्रीफ मैनर। नेक्स्ट इडियम है थ्रो इन द टावल। थ्रो इन द टावल का मतलब होता है हार मान लेना, यानी कि टू गिव अप और सरेंडर कर देना। नेक्स्ट इडियम है पे ऑफ ओल्ड स्कोर। पे ऑफ ओल्ड स्कोर कहते हैं यानी कि पुराना बदला लेना, यानी कि टू हैव वंस रिवेंज। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इडियम रहेगा टू हैव बिगर फिश टू फ्राई। टू हैव बिगर फिश टू फ्राई कहते हैं यानी कि और भी जरूरी काम होना, यानी कि टू हैव मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स टू डू। नेक्स्ट है ब्रेक अ लेग। ब्रेक ए लेग कहते हैं शुभकामना देना या फिर खासकर प्रदर्शन से पहले। ये रहेगा विश समवन गुड लक। नेक्स्ट है फाइव फिंगर डिस्काउंट। फाइव फिंगर डिस्काउंट कहते हैं चोरी करना या फिर दुकान से सामान चुराना। तो ये रहेगा स्टीलिंग और शॉप लिफ्टिंग। नेक्स्ट है एट विट्स एंड। एट विट्स एंड कहते हैं चिंता में पड़ जाना या फिर असमंजस में होना। ये रहेगा सो वरिड, कंफ्यूज और अनॉयड दैट वन डज नॉट नो व्हाट टू डू। नेक्स्ट है ऑन द बॉल इडियम। ऑन द बॉल जो इडियम होता है उसका मतलब होता है चौकस रहना या फिर किसी भी बदलाव को समझदारी से समझना। नेक्स्ट है क्विक टू अंडरस्टैंड एंड रिएक्ट टू चेंजेस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इडियम रहेगा ऑन द फेंस। ऑन द फेंस कहते हैं दुविधा में होना या फिर निर्णय ना ले पाना। तो ये रहेगा अनेबल टू डिसाइड बिटवीन टू चॉइस। नेक्स्ट इडियम है बेकर्फ डोजन। बेकर्फ डोजन कहते हैं 12 की बजाय 13 का समूह, यानी कि एक अतिरिक्त जोड़ना। तो ये रहेगा वन यूनिट एक्स्ट्रा विद ए डोजन। नेक्स्ट इडियम है कैच समवन्स आइज। कैच समवन्स आइज कहते हैं किसी का ध्यान आकर्षित करना, यानी कि टू अट्रैक्ट अटेंशन और टू बी नोटिस। नेक्स्ट है डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क इडियम का मतलब होता है यानी कि बीती बातों पर पछताने का कोई फायदा नहीं होता, यानी कि डोंट वेस्ट टाइम वरिंग अबाउट द पास्ट मिस्टेक।
नेक्स्ट है ऑन द बैक फुट। ऑन द बैक फुट कहते हैं एट ए डिसएडवांटेज, यानी कि कमजोर स्थिति में होना। नेक्स्ट है थ्रो थिक एंड थिन। थ्रो थिक एंड थिन कहते हैं हर परिस्थिति में साथ देना, यानी कि टू सपोर्ट इन बोथ गुड एंड बैड टाइम्स। नेक्स्ट इडियम रहेगा स्केलेटन इन द कपबोर्ड। स्केलेटन इन द कपबोर्ड कहते हैं छुपा हुआ शर्मनाक रहस्य होना, यानी कि एन एम्ब्रेसिंग और हिडन फैक्ट। नेक्स्ट इडियम है ऑन पिन्स एंड निडल। ऑन पिन्स एंड निडल कहते हैं बेचैनी से प्रतीक्षा करना, यानी कि वेटिंग एनेक्शियसली फॉर ए रिजल्ट। नेक्स्ट इडियम है थ्रो कॉशियस टू द विंड। थ्रो कॉशन टू द विंड कहते हैं यानी कि बिना सोचे समझे जोखिम उठाना, यानी कि टू एक्ट विदाउट वरिंग अबाउट रिस्क। नेक्स्ट है हैंगिंग बाई ए थ्रेड। हैंगिंग बाई ए थ्रेड कहते हैं कठिन परिस्थिति में होना, यानी कि बाल बाल बचना। तो ये रहेगा टू बी क्लोज टू फेलियर और डिजास्टर। नेक्स्ट इडियम है क्लियर द डेस्क। क्लियर द डेस्क कहते हैं रुकावटें हटाकर तैयारी करना, यानी कि प्रिपेयर बाय रिमूविंग ऑब्स्टिकल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रहेगा हिट द ग्राउंड रनिंग। हिट द ग्राउंड रनिंग इडियम का मतलब होता है तेजी से और जोश के साथ शुरुआत करना, यानी कि टू स्टार्ट विद ग्रेट एनर्जी एंड एंथुजियाज्म। नेक्स्ट है टू गो टू हेल इन अ हैंड बास्केट, यानी कि स्थिति का तेजी से बिगड़ना, यानी कि ये रहेगा रैपिडली डिटेरोरेट सिचुएशन। नेक्स्ट इडियम है ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड इडियम का मतलब होता है बहुत ज्यादा खुशी होना, यानी कि फीलिंग एक्सट्रीमली हैप्पी। नेक्स्ट इडियम है ड्रॉ ऑन वंस फैंसी। ड्रॉ ऑन वन फैंसी इडियम का मतलब होता है यानी कि कल्पना शक्ति का उपयोग करना, यानी कि यूज वंस इमेजिनेशन। नेक्स्ट है फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड इडियम का मतलब होता है यानी कि स्वार्थी मित्र या फिर जरूरत पर साथ छोड़ने वाला दोस्त। ये रहेगा ए फ्रेंड हु स्टे ओनली इन गुड टाइम। नेक्स्ट इडियम है नेक ऑफ द वुड। नेक ऑफ द वुड कहते हैं यानी कि कोई विशेष क्षेत्र या फिर जगह का होना, यानी कि ए स्पेसिफिक एरिया और रीजन। नेक्स्ट इडियम है स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ कहते हैं यानी कि सीधे भरोसेमंद स्रोत से जानकारी प्राप्त करना, यानी कि हियरिंग फ्रॉम अ रिलायबल सोर्स। नेक्स्ट है टॉक्ड ओवर इडियम। टॉक्ड ओवर का मतलब होता है यानी कि चर्चा करना या फिर विचार विमर्श करना, तो ये रहेगा डिस्कस करना। नेक्स्ट द बॉल इज इन योर कोर्ट। द बॉल इज इन योर कोर्ट जो इडियम होता है उसका मतलब होता है यानी कि निर्णय का खुद के यानी कि स्वयं के हाथ में होना, यानी कि इट्स योर टर्न टू मेक अ डिसीजन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं ए शो ऑफ हैंड। ए शो ऑफ हैंड कहते हैं हाथ उठाकर मतदान करना, यानी कि वोटिंग बाय रेजिंग हैंड। नेक्स्ट इडियम है रेन कैट एंड डॉग। रेन कैट एंड डॉग कहते हैं मूसलाधार बारिश का होना, यानी कि रेनिंग हैवली। नेक्स्ट है क्रोकोडाइल टीयर। क्रोकोडाइल टीयर कहते हैं नकली आंसू या फिर झूठा दिखावा करना, यानी कि एन सिंसियर डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ। नेक्स्ट है ए ब्लू आइड बॉय। ए ब्लू आई बॉय कहते हैं यानी कि बहुत प्यारा बच्चा या फिर लाडला होना, यानी कि समथिंग हु इज अ फेवरेट। नेक्स्ट हॉर्नेट नेस्ट। हॉर्नेट नेस्ट बोलते हैं खतरनाक स्थिति या फिर झंझट में पड़ना, यानी कि ए ट्रबल सम और हजार्ड सिचुएशन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पुल ए रग आउट। पुल्ड ए रग आउट कहते हैं यानी कि अचानक सहायता हटा लेना, यानी कि मुश्किल में डाल देना, यानी कि टू सडनली टेक अवे इम्पोर्टेंट सपोर्ट। नेक्स्ट है एडिड फ्यूल टू द फायर। एडिड फ्यूल टू द फायर इडियम का मतलब होता है आग में घी डालना, यानी कि स्थिति को और खराब कर देना। ये रहेगा मेड द सिचुएशन वर्स। नेक्स्ट है ग्रीज सम्मन पाम। ग्रीज सम्मन पाम कहते हैं किसी को रिश्वत देना, यानी कि टू ब्राइब सम्मन। नेक्स्ट है गेम चेंजर। गेम चेंजर कहते हैं यानी कि परिस्थिति को पूरी तरह बदलने वाली चीज, यानी कि समथिंग दैट सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट अ सिचुएशन। नेक्स्ट है एन एक्स टू ग्रिंड। एन एक्स टू ग्रिंड कहते हैं स्वार्थी उद्देश्य रखना, यानी कि टू हैव अ सेल्फिश रीजन दैट इन्फ्लुएंस एक्शन। नेक्स्ट रहेगा हमारा द एप्पल ऑफ वन आई। द एप्पल ऑफ वन आई कहते हैं सबसे प्यारा या फिर आंखों का तारा होना, ये रहेगा अ डियरली लव्ड पर्सन। नेक्स्ट है स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल। ये स्क्वायर पेग इन ए राउंड होल कहते हैं गलत जगह पर फिट होने वाला व्यक्ति या फिर अनुपयुक्त व्यक्ति। ये रहेगा ए पर्सन हु डज नॉट फिट द जॉब। नेक्स्ट है टंग इन चीक। टंग इन चीक कहते हैं मजाक में कहना या फिर व्यंग्यात्मक रूप से कहना, तो ये रहेगा सेइंग समथिंग इन अ जोकिंग और सार्कास्टिक वे। नेक्स्ट इडियम है प्रेस इनटू सर्विस। प्रेस इनटू सर्विस कहते हैं विशेष आवश्यकता के लिए उपयोग करना, यानी कि टू यूज समथिंग फॉर अ स्पेशल नीड। नेक्स्ट है फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक कहते हैं परिणामों का सामना करना, यानी कि जिम्मेदारी लेना, तो ये रहेगा टू कंफर्ट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ वन एक्शन। नेक्स्ट रहेगा एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट।
एट द ड्रॉप ऑफ ए हेड कहते हैं बिना झिझक के तुरंत कुछ करने की इच्छा जताना, यानी कि विलिंगनेस टू डू समथिंग इंस्टेंटली। नेक्स्ट है चैप्टर इन वर्स ऑन। चैप्टर इन वर्स ऑन कहते हैं विस्तार से जानकारी देना, यानी कि प्रोवाइड डिटेल इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है बियर फ्रूट। बियर फ्रूट कहते हैं परिणाम देना या फिर सफलता प्राप्त करना, तो ये रहेगा प्रोड्यूस द डिजायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट है कॉल इट ए डे। कॉल इट ए डे इडियम का मतलब होता है दिन भर का काम समाप्त करना या फिर काम बंद करना, यानी कि टू स्टॉप वर्किंग फॉर द डे। नेक्स्ट है बुरी द हैच। बुरी द हैच इडियम का मतलब होता है मन मुटाव को भूलकर सुलह करना, यानी कि टू फॉरगेट पास्ट क्वेरल एंड मेक पीस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हेड इन द क्लाउड। हेड इन द क्लाउड इडियम का मतलब होता है यानी कि हकीकत से दूर रहना, यानी कि अव्यवहारिक होना, ये रहेगा बीइंग इम्प्रैक्टिकल और अनरियलिस्टिक। नेक्स्ट इडियम है इन द डोल ड्रम। इन द डोल ड्रम कहते हैं निराशाजनक स्थिति में होना, यानी कि अवसाद में होना, तो ये रहेगा इन एक्सट्रीम डिप्रेशन। नेक्स्ट आउट ऑफ स्पिरिट। आउट ऑफ स्पिरिट कहते हैं उदास या फिर निराश होना, ये रहेगा ग्लूमी और सैड। नेक्स्ट है लाइक अ डाइंग डक इन थंडर स्टॉर्म, अर्थात बहुत हताश या फिर निराश होना, ये रहेगा डिजेक्टेड और होपलेस। नेक्स्ट है होल्ड समवन फीट टू द फायर। होल्ड समवन फीट टू द फायर इडियम का मतलब होता है यानी कि जवाबदेही तय करना, यानी कि किसी से वचन निभाने के लिए दबाव डालना, ये रहेगा इंसिस्ट दैट समवन फुलफिल देयर प्रॉमिस। नेक्स्ट है थ्रो आउट ऑफ गियर। थ्रो आउट ऑफ गियर कहते हैं अव्यवस्थित या फिर अबाधित होना, यानी कि टू बिकम डिसऑर्गेनाइज और डिसरप्ट होना। नेक्स्ट है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग इडियम का मतलब होता है रहस्य खोल देना, यानी कि टू रिवील अ सीक्रेट। नेक्स्ट है स्पिल द बीन। स्पिल द बीन जो होता है उसका मतलब होता है गुप्त जानकारी उजागर करना, यानी कि टू डिस्क्लोज अ सीक्रेट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रेस्ट ऑन योर ल्योरेल। रेस्ट ऑन योर ल्योरेल कहते हैं पहली सफलता के बाद मेहनत करना छोड़ देना, यानी कि टू स्टॉप मेकिंग एफर्ट आफ्टर इनिशियल सक्सेस। नेक्स्ट है इफ इज आउट ऑफ वाटर। ये तो कितनी बार आ चुका है, यानी कि किसी को अपनी स्थिति को असहज महसूस कराना, यानी कि फीलिंग आउट ऑफ प्लेस एंड अनकंफर्टेबल फील करना। नेक्स्ट है आइवरी टावर। आइवरी टावर कहते हैं दुनियावी वास्तविकताओं से कटा हुआ होना, यानी कि ए सिचुएशन वेयर वन इज डिस्कनेक्ट फ्रॉम रियलिटी। नेक्स्ट है एन ओपन बुक। एन ओपन बुक इडियम में होता है स्पष्ट और समझने में आसान व्यक्ति, यानी कि ए पर्सन और थिंग दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है ब्रॉट टू लाइट। ब्रॉट टू लाइट कहते हैं प्रकाश में लाना या फिर खुलासा करना, तो ये रहेगा टू डिस्क्लोज करना। नेक्स्ट इडियम रहेगा स्पिल द बीन। स्पिल द बीन कहते हैं रहस्य उजागर करना, यानी कि राज खोल देना, ये रहेगा रिवील अ सीक्रेट और डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है स्ट्रेट फ्रॉम हॉर्स माउथ। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ कहते हैं इंफॉर्मेशन डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स, यानी कि सीधे स्रोत से प्राप्त जानकारी होना। नेक्स्ट है ऑन क्लाउड नाइन इडियम। ऑन क्लाउड नाइन का मतलब होता है यानी कि बेहद खुश या फिर आनंदित होना, यानी कि एक्सट्रीमली हैप्पी। नेक्स्ट है ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू इडियम का मतलब होता है अचानक घटने वाली घटना, यानी कि अप्रत्याशित खबर मिलना, यानी कि ए सडन अनएक्सपेक्टेड इवेंट का होना। नेक्स्ट है ए डाइम ए डोजन। ए डाइम ए डोजन कहते हैं बहुत आम या सुलभ चीज होना, यानी कि वेरी कॉमन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वंस इन ए ब्लू मून। वंस इन ए ब्लू मून कहते हैं कभी कभार या फिर बहुत कम होने वाली घटना, यानी कि ए रेयर अकरेंस। नेक्स्ट है ब्लू इन द फेस। ब्लू इन द फेस कहते हैं थक्कर चूर हो जाना, यानी कि एग्जॉस्ट हो जाना। नेक्स्ट है लाइक ए बैट आउट ऑफ हेल। लाइक ए बैट आउट ऑफ हेल कहते हैं बहुत तेजी से या फिर बेतहाशा भागना, यानी कि वेरी फास्ट एंड वाइल्डली। नेक्स्ट है एट द टॉप ऑफ योर लंग, यानी कि बहुत जोर से चिल्लाना, यानी कि एक्सट्रीमली लाउडली। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे इडियम रहेगा बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश कहते हैं बात को घुमा फिरा कर कहना, यानी कि मुद्दे पर ना आना, यानी कि टू अवॉइड गेटिंग टू द पॉइंट। नेक्स्ट है कॉट इन ए टाइम रैप। कॉट इन ए टाइम रैप कहते हैं पुराने समय में अटका हुआ या फिर परिवर्तन ना होना, यानी कि टू रिमेन अनचेंज फ्रॉम अ टाइम इन द पास्ट। नेक्स्ट है ग्रीन थंब। ग्रीन थंब कहते हैं पौधे उगाने की अच्छी क्षमता या फिर बागवानी में कुशल होना, यानी कि बीइंग गुड एट ग्रोइंग प्लांट। नेक्स्ट है बुरिड द हैज। बुरिड द हैज कहते हैं झगड़ा समाप्त करना या फिर मेल मिलाप करना, ये रहेगा टू सेटल अ डिस्प्यूट पीसफुली। नेक्स्ट है इट्स रेनिंग कैट एंड डॉग का मतलब होता है बहुत तेज बारिश का होना, यानी कि इट्स रेनिंग वेरी हैविली। नेक्स्ट इडियम रहेगा इन द सेम बोट। इन द सेम बोट इडियम का मतलब होता है यानी कि एक ही जैसी समस्या का सामना करना, यानी कि व्हेन एवरीवन इज फेसिंग द सेम प्रॉब्लम। नेक्स्ट इडियम है ब्रोक डाउन। ब्रोक डाउन कहते हैं इनकी खराब हो जाना या फिर ठप पड़ जाना, तो ये रहेगा व्हेन अ मशीन स्टॉप वर्किंग। नेक्स्ट इडियम है
इजियर सैड देन डन, इजियर सैड देन डन कहते हैं यानी कि कहना आसान है, करना मुश्किल होना, यानी कि नॉट इजी, नॉट एज इजी एट इट सीम, यानी कि जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। नेक्स्ट है क्लियर एज मड, क्लियर एज मड इडियम का मतलब होता है यानी कि बिल्कुल अस्पष्ट और समझने वाली स्थिति, यानी कि वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है बिटवीन अ रॉक एंड ए हार्ड प्लेस, बिटवीन ए रॉक एंड ए हार्ड प्लेस इडियम का मतलब होता है यानी कि कठिन परिस्थिति में फंस जाना, दो मुश्किलों के बीच फंसना, यानी कि स्टक इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन विद नो वे आउट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टर्न ए डीफ ईयर, टर्न ए डीफ ईयर इडियम का मतलब होता है यानी कि अनसुना करना या फिर ध्यान ना देना, तो ये रहेगा टू डिसरिगार्ड और इग्नोर समथिंग। नेक्स्ट है द गिफ्ट ऑफ द गैप, द गिफ्ट ऑफ द गैप इडियम का मतलब होता है यानी कि अच्छा बोलने की कला या फिर धारा प्रभाव बोलने की क्षमता का होना, तो ये रहेगा द एबिलिटी टू स्पीक इजिली एंड कॉन्फिडेंटली। नेक्स्ट इडियम है नकल डाउन, नकल डाउन इडियम का मतलब होता है मेहनत से काम में लगे रहना, यानी कि टू स्टार्ट वर्किंग और स्टडिंग हार्ड। नेक्स्ट इडियम है बर्न द मिडनाइट ऑयल, बर्न द मिडनाइट ऑयल कहते हैं यानी कि रात भर मेहनत करना या फिर देर रात तक काम करना, तो ये रहेगा टू वर्क लेट इनटू द नाइट। नेक्स्ट है इन स्टिच, इन स्टिच कहते हैं हंसी से लोटपोट होना, यानी कि लाफिंग अनकंट्रोलेबली। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रहेगा आउट ऑफ फेवर, आउट ऑफ फेवर इडियम का मतलब होता है यानी कि अविश्वास में पड़ जाना या फिर समर्थन खो देना, तो ये रहेगा लॉस्ट समवन सपोर्ट। नेक्स्ट है ऑल इन द सेम बोट, ऑल इन द सेम बोट कहते हैं यानी कि सभी एक जैसी परेशानी में होना, यानी कि व्हेन एवरीवन इज डीलिंग विद द सेम सिचुएशन। नेक्स्ट है कॉक ऑफ द वॉक, कॉक ऑफ द वॉक कहते हैं यानी कि दबदबा बनाने वाला व्यक्ति या फिर समूह में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति का होना, तो ये रहेगा ए डोमिनेटिंग पर्सन इन ए ग्रुप। नेक्स्ट है ए पीस ऑफ केक, ए पीस ऑफ केक कहते हैं इजी टू डू और अचीव, यानी कि बहुत आसान काम का होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इडियम है विटन ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, विटन ऑफ मोर देन यू कैन च्यू का मतलब होता है यानी कि अपनी क्षमता से अधिक कार्य करना, यानी कि टेकिंग वन मोर देन वन कैन हैंडल। नेक्स्ट इडियम है ए बैड ब्लैंकेट, ए बैड ब्लैंकेट इडियम का मतलब होता है माहौल खराब करने वाला व्यक्ति या फिर दूसरों का उत्साह कम करने वाला व्यक्ति, यानी कि समवन हु डिस्करेज एंथुजियाज्म। नेक्स्ट टू शो द वाइट फेदर इडियम, टू शो द वाइट फेदर इडियम का मतलब होता है कायरता दिखाना, यानी कि टू एक्ट कावर्डली। नेक्स्ट इडियम है फेस द म्यूजिक, फेस द म्यूजिक इडियम कहते हैं परिणाम भुगतना या फिर जिम्मेदारी लेना, यानी कि टू एक्सेप्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वंस एक्शन। नेक्स्ट रहेगा एक्सट्रीमली हैप्पी, यानी कि बेसिकली इडियम पूछा गया है ऑन क्लाउड नाइन, इडियम पूछा गया है ऑन क्लाउड नाइन या फिर ओवर द मून का मतलब क्या होता है, यानी कि एक्सट्रीमली हैप्पी बहुत खुश होना। नेक्स्ट इडियम है एप्पल ऑफ वन आई, एप्पल ऑफ वन आई कहते हैं यानी कि अत्यंत प्रिय लगना या फिर आंखों का तारा होना, तो ये रहेगा समवन वेरी प्रीशियस। नेक्स्ट है व्हेन पिग फ्लाई, व्हेन पिग्स फ्लाई कहते हैं असंभव कार्य जो कभी नहीं हो सकता, यानी कि समथिंग दैट विल नेवर हैपन। नेक्स्ट है रन एरेंड, रन एरेंड कहते हैं छोटे मोटे काम के लिए बाहर जाना, यानी कि टू गो आउट टू बाय और डू समथिंग। नेक्स्ट है ग्नेस हिज टीथ, ग्नेस हिज टीथ कहते हैं गुस्से से दांत पीसना, यानी कि एक्सप्रेस रेग, यानी कि क्रोध व्यक्त करना। नेक्स्ट है आउट ऑफ हैंड, आउट ऑफ हैंड कहते हैं नियंत्रण से बाहर होना, यानी कि टू बी अनकंट्रोलेबल। नेक्स्ट है ऑल ईयर, ऑल ईयर इडियम का मतलब होता है पूरी तरह ध्यान लगाना या फिर सुनने के लिए उत्सुक होना, ये रहेगा कीन टू लिसन। नेक्स्ट है ईट लाइक ए हॉर्स, ईट लाइक ए हॉर्स इडियम का मतलब होता है यानी कि बहुत ज्यादा खाना खाना, यानी कि ईट इन अ लार्ज क्वांटिटी। नेक्स्ट है फूड फॉर थॉट, फूड फॉर थॉट कहते हैं गहरी सोचने वाला, सोचने योग्य बात या फिर विचारणीय विषय, यानी कि समथिंग दैट मेक यू थिंक सीरियसली। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट कहते हैं अपनी प्रशंसा स्वयं करना, यानी कि अपनी बढ़ाई स्वयं करना, यानी कि टू टॉक प्राउडली अबाउट वन सक्सेस। नेक्स्ट है फेयर वेदर फ्रेंड, फेयर वेदर फ्रेंड कहते हैं मतलबी दोस्त या फिर सुख में साथ देने वाला दोस्त, यानी कि एन अनरिलायबल फ्रेंड इन अ डिफिकल्ट टाइम। नेक्स्ट है स्टम्बलिंग ब्लॉक, स्टम्बलिंग ब्लॉक कहते हैं बाधा या फिर रुकावट क्रिएट करना, यानी कि ए मेन ऑब्स्टिकल। नेक्स्ट है गेट योर एक्ट टुगेदर, गेट योर एक्ट टुगेदर इडियम का मतलब होता है स्वयं को व्यवस्थित करना और प्रभावी ढंग से कार्य करना, यानी कि गेट ऑर्गेनाइज एंड वर्क एफिशिएंटली। नेक्स्ट इडियम है टू कीप एन आई ऑन, टू कीप एन आई ऑन इडियम का मतलब होता है निगरानी रखना या फिर ध्यान रखना, ये रहेगा टू लुक आफ्टर समथिंग और समवन। नेक्स्ट इडियम है फीलिंग अंडर द वेदर, फीलिंग अंडर द वेदर कहते हैं अस्वस्थ महसूस करना, यानी कि फीलिंग स्लाइटली इल।
नेक्स्ट है कॉल इट ए डे। कॉल इट ए डे इडियम का मतलब होता है काम बंद कर देना, यानी कि विराम लेना, यानी कि टू डिसाइड टू स्टॉप डूइंग समथिंग। नेक्स्ट है टू हैव स्टिकी फिंगर्स। टू हैव स्टिकी फिंगर कहते हैं चोरी करने की आदत होना, यानी कि टू हैव अ टेंडेंसी टू स्टील। नेक्स्ट है ही गोज हार्ड विद वन एंड ऑल, यानी कि कठिनाई पैदा करना या फिर कठिनाई में होना, यानी कि टू बी इन डिफिकल्ट। नेक्स्ट है अप अगेंस्ट द वॉल। अप अगेंस्ट द वॉल कहते हैं संकट में होना या फिर कठिनाई में होना, यानी कि इन अ क्रिटिकल पोजीशन वेयर फेलियर सीम इमिनेंट। नेक्स्ट रहेगा निप इन द बड। निप इन द बड इडियम का मतलब होता है समस्या को शुरुआत में ही खत्म कर देना, यानी कि टू स्टॉप समथिंग इमीडिएटली बिफोर इट गेट वर्स। नेक्स्ट टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स। टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स कहते हैं व्यर्थ प्रयास करना या फिर निष्फल प्रयास करना, यानी कि टू वेस्ट वंस एनर्जी और अ लॉस्ट कॉज। नेक्स्ट कीप बॉडी एंड सॉल्ट टुगेदर। कीप बॉडी एंड सॉल्ट टुगेदर इडियम का मतलब होता है जीविका चलाना या फिर गुजारा करना, यानी कि टू सर्वाइव डेस्पाइट डिफिकल्टीज। नेक्स्ट है एक्सट्रीम इन्फ्लेशन। एक्सट्रीम इन्फ्लेशन कहते हैं अत्यधिक महंगाई के कारण कठिनाई होना, यानी कि प्राइस हाइक मेकिंग सर्वाइवल डिफिकल्ट। नेक्स्ट है ए वर्ड्स आई व्यू। ए वर्ड्स आई व्यू कहते हैं यानी कि समग्र दृष्टिकोण या फिर ऊंचाई से अवलोकन करना, ये रहेगा एक क्लियर इंप्रेशन ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। नेक्स्ट है रीड बिटवीन द लाइन। रीड बिटवीन द लाइन कहते हैं छुपे हुए अर्थ को समझना, यानी कि टू अंडरस्टैंड हिडन मीनिंग। नेक्स्ट है ऑन द बॉल। ऑन द बॉल कहते हैं सजग या फिर सतर्क रहना, तो ये रहेगा टू बी अवेयर ऑफ एनी चेंज और डेवलपमेंट एंड क्विक टू रिएक्ट। नेक्स्ट है आयरन विल या फिर सिल्वर विल करेक्शन, यानी कि अटल संकल्प या फिर दृढ़ शक्ति का होना, ये रहेगा स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट है मेड हिज मार्क। मेड हिज मार्क कहते हैं अपनी पहचान बनाना, यानी कि टू डिस्टिंग्विश हिमसेल्फ। नेक्स्ट हमारा रहेगा एट द 11th आवर। एट द 11th आवर कहते हैं आखिरी समय में या फिर अंतिम पल में, यानी कि एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। नेक्स्ट है इन द निक ऑफ टाइम। इन द निक ऑफ द टाइम कहते हैं बिल्कुल सही समय पर होना, यानी कि जस्ट इन टाइम। नेक्स्ट हेड एंड शोल्डर अबव। हेड एंड शोल्डर अबव कहते हैं मच बेटर देन अदर, यानी कि सबसे श्रेष्ठ होना। नेक्स्ट टर्न ए डी फियर। टर्न ए डी फियर कहते हैं अनसुना करना या फिर ध्यान ना देना, ये रहेगा टू डिसरिगार्ड करना। नेक्स्ट ऑल आई एंड ईयर। ऑल आई एंड ईयर कहते हैं पूरी तरह ध्यान देना या फिर सतर्क रहना, यानी कि टू बी अटेंटिव। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ए स्टॉर्म इन अ टी कप। ए स्टॉर्म इन ए टी कप कहते हैं छोटी सी बात पर हंगामा मचाना, यानी कि अननेसेसरी एंगर और वरी। नेक्स्ट है व्हील एंड वोई। व्हील एंड वोई कहते हैं सुख और दुख या फिर खुशी और गम में रहना, यानी कि जॉय एंड सोरो। नेक्स्ट है मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस। मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस कहते हैं मानवीयता या फिर उदारता का होना, यानी कि कंपैशन। नेक्स्ट आएगा टू गेट विंड ऑफ। टू गेट विंड ऑफ कहते हैं यानी कि किसी गुप्त बात का पता लगाना, यानी कि टू हियर इज सीक्रेट। नेक्स्ट योर गैस इज एज गुड एज माइन, यानी कि कोई जानकारी ना होना या फिर अटकलें लगाना, तो ये रहेगा टू हैव नो आइडिया ऑफ द आंसर। नेक्स्ट लूज कैनन। लूज कैनन कहते हैं अस्थिर और जोखिम भरा व्यक्ति, यानी कि समवन हु इज अनप्रेडिक्टेबल एंड लायबल टू कॉज प्रॉब्लम। नेक्स्ट है लेम एक्सक्यूज। लेम एक्सक्यूज कहते हैं कमजोर बहाना बनाना या फिर झूठे बहाना देना, यानी कि वीक एक्सक्यूज। नेक्स्ट है आर्म्स टू द टीथ। आर्म्स टू द टीथ कहते हैं पूरी तरह से तैयार होना या फिर हथियारों से लैस होना, तो ये रहेगा वेल इक्विप्ड और प्रिपेयर्ड। तो इस तरह हमारे जो एसएससी के 2024 में पूछे गए थे ईडीएम वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। 360 ईडीएम पूछे गए थे सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, स्टेनोग्राफर एग्जाम 2024 में। इससे पहले सीजीएल का जो सेशन हुआ था वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें लास्ट 5 ईयर के मैंने ईडीएम कंप्लीट कराए हैं, जो कि आपका कम समय में रिवीजन हो जाएगा। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।